कृतिका मलिक बन गई है अपने बेटे जैद की दूसरी सौतेली माँ, यानी कि जो कि बिल्कुल भी उसका नहीं रखती है ख्याल, और रखती है पायल मलिक के सारे बच्चों का ख्याल, ताकि पायल मलिक की नैया डूबे और उसकी वाहवाही हो। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो चलिए बात करते हैं कृतिका मलिक और पायल मलिक, अरमान मलिक की। जैसा कि मेरे ब्लॉग आप लोग देखते हो, तो बात करते हैं कृतिका मलिक, जो कि एक दिन टाइटल डाला था कृतिका ने, मतलब गोलू ने, कि जैद बहुत ज़्यादा निकम्मा है। इस वर्ड को लेकर के लोगों के इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, इतना ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि आप इतने छोटे से बच्चे को इतने कैसे गंदे गंदे वर्ड बोलते हो, कैसे कैसे गंदे वर्ड का यूज करते हो आप लोग। तो आपको बता दें, शायद ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप लोग ये सारे व्यूवर्स कह रहे हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये चीज़ें जो होती हैं ना, ऐसे वर्ड कोई यूज नहीं करता बच्चों के सामने या कुछ भी हो, पर उसमें क्या होता है ना, एक टाइटल, एक थोड़ा सा डालना जो होता है, बहुत इंटरेस्टिंग टाइटल डालना होता है या कुछ भी डालना, तो शायद उस टाइम लिख दिया था एक जिसने भी एडिटिंग करी होगी। वैसे भी मैं बता दूं कि ऐसा सच में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और सिर्फ छोटे बच्चे, जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, वो इतने ज़्यादा मासूम होते हैं कि उन्हें हम कुछ भी अनवसरम बातें बोलेंगे, वो जल्दी से कैच करते हैं, जाकि उनकी मेमोरी इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि वो तुरंत कैच कर लेते हैं और सब चीज़ें। तो इसी की वजह से गोलू जो है बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रही थी, बहुत ज़्यादा उसे गालियाँ उस दिन पड़ी, बहुत ज़्यादा लोगों ने बोला कि आप ऐसे कैसे वर्ड बोल देती हो। वहीं जो कृतिका हमेशा पायल के बच्चों के साथ रहती है, पायल के तुबा है, अयान है, चीकू, इनको संभालते रहते हैं। जैद को थोड़ा कम वो ध्यान देती है, इसलिए ध्यान नहीं देती शायद कि जैद थोड़ा है ना, जो शैतानी शायद कम करता है बच्चों से, और थोड़ा सा मतलब कम वो है, तो उसे सारे लोग लेना और देखना पसंद करते हैं। तो वो जो है तुबा और अयान के थोड़ा सा उसमें चक्कर में पड़ के, तो उसके बारे में भी लोगों ने बहुत उसको टॉल किया कि गोलू जो है तो बहुत ज़्यादा जैद को, ऐसा लगता है जैद को बिल्कुल प्यार नहीं करती। अयान और तुबा के भी पीछे भागा करती है, चिकू के पीछे भागा करती है और उन्हीं को गोद में लेती है, उसको गोद में बिल्कुल भी नहीं लेती है, जिसकी वजह से लोग उसे बोल रहे हैं कि गोलू जो है ना, जैद की लगता है सौतेली माँ है। तो कैसे कैसे वर्ड यूज करते हो आप लोगों ने देखा। उसने 9 महीने पेट में रखा, उसके बाद किस तरीके उसकी डिलीवरी हुई, कैसे वो रखती है बच्चों को, कैसे संभाल रही है इतने बच्चों को। एक आप लोग के साथ में एक बच्चा होता है, उसे नहीं संभाल पाते हो, फिर आप कैसे एक गंदे वर्ड का यूज कर देते हो आप लोग, कैसे। जो कि गोलू का ब्लॉग आ चुका है और उसने उस ब्लॉग में बोला भी है कि शायद आप लोग इतना गंदा वर्ड बोलते हो, जो मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगा। आप ये कैसे वर्ड यूज करते हो, सौतेली माँ, ये बहुत बड़ा वर्ड है जो आप लोग यूज करते हो, कैसे यूज कर लेते हो। सच में मुझे भी बहुत बुरा लगा कि हो जाता है कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, इतना सारा काम हो जाता है, इतने सारे बच्चे हैं जिससे आप लोगों को बस थोड़ा सा ब्लॉग देखते हो, 24 घंटे उनके घर में नहीं रहते हो, जैसे कि आप लोग को पता नहीं है कि वो क्या क्या उनके घर में होता है। और फिर जैद को क्यों नहीं लगी, उसका तो अपना रियल का बेटा है, फिर आपका ऐसे एक झटके में तुरंत ऐसे वर्ड लिखते हो कि जा करके एकदम तीर के जैसे इंसान को लगता है, और वर्ड का मतलब भी नहीं रहता, कुछ वर्ड ऐसे वैसे कमेंट कर देते हो। तो उसे सौतेली माँ, जो कि बहुत बुरा लगा कल का। और फिर एक दूसरी बात, मैंने कल का ब्लॉग देखा सरोज जी का। सरोज जी के लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप भैया को घर में बुला लीजिए, भैया को, भैया मतलब कालू जी, कालू भैया को आप घर वापस बुला लीजिए। तो उनका सरोज का जो भाविका है ब्लॉग आ चुका था, और उन्होंने ये बोला था कि ये लोग इतने अहंकारी हैं, इतना घमंडी हैं ये लोग, कि मैंने 20 साल से जो चीज़ें बर्दाश्त करी है, जो सहन करी है, और ये अपनी गलती कभी भी नहीं एक्सेप्ट करते हैं। ये पूरा खानदान ऐसा है कि बहुत ज़्यादा घमंडी, बहुत ज़्यादा अहंकारी है, जो अपनी कभी भी गलती एक्सेप्ट नहीं करता। मैंने इतना कुछ झेला, 20 साल से इतना कुछ कर रही हूँ, अभी भी मैं रह रही हूँ। और कालू भैया जो हैं तो इस टाइम रह रहे हैं यानी अरमान मलिक के घर में, उनके सारे बच्चों की देख रेख कर रहे हैं उनके पीठ पीछे, क्योंकि अरमान मलिक और पायल मलिक तो आप लोग जान ही रहे हैं कि वो दुबई ट्रिप पे गए हुए हैं, ताकि मतलब उनका जो भी सॉन्ग शूट होने वाला है वो सब कुछ उसमें कर रहे हैं। तो कालू भैया इस टाइम रह रहे हैं अरमान मलिक के घर में। तो कालू भैया को तो खुद चाहिए ना, वो क्यों बुलाएं कालू भैया को। मैं एक यहाँ से अपने तरफ से एक वर्ड बोलना चाहूँगी कि कालू भैया को खुद अपने बच्चों की, जब इतने इतने बच्चे तुमने करके रखे हैं, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक माँ की और एक बाप की दोनों की होती है। तो माँ की तो बाप की सबसे ज़्यादा होती है, जो कमा के खिलाता है। तो आपको नहीं लगता कि मैं किसी और के बच्चों को देख रहा हूँ, किसी और के घर में बढ़ाऊँ, यही मैं समझदारी दिखाऊँ और ये चीज़ें जो है छोड़ूँ, और उसके बाद जा कर के अपने बच्चों को देखूँ, अपनी बीवी को देखूँ। तो उसे नहीं लगता है तो वो क्यों बुलाए। मुझे तो ये लगता है
जो सरोज भाभी ने बोला बहुत अच्छा बोला कि मैं क्यों बुलाऊं, उनको नहीं समझ में आता कि वो मेरे बच्चे कैसे रह रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। और फिर मैं इतना अहंकारी नहीं हूँ, मैं अपने बच्चों को, आप लोग का सपोर्ट चाहिए, मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पाल सकती हूँ, मैं पाल रही हूँ। और फिर भी वो ये भी सोचती होंगी कि आज मैं बुलाऊंगी, कल से फिर वही तहस नहस घर में होगा, वही कले कलेश होगा। तो इससे अच्छा जहाँ है वो जो ले करके आया वहीं रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस वजह से कालू भैया जो हैं अभी अरमान मलिक के घर में रह रहे हैं, जो कि गोलू के साथ बच्चों की देख रेख कर रहे हैं और चीकू का सारा सब कुछ कर रहे हैं। तो इस वजह से अभी शायद कालू भैया नहीं आ रहे हैं। तो आप लोग के कमेंट ऐसे ऐसे होते हैं, आप लोग खुद सोचो, जिस लेडी ने अभी तक संघर्ष किया, 20 सालों से इतना संघर्ष किया, इतना कुछ किया, और औरतें ऐसे कभी किसी को छोड़ती नहीं है, ऐसे कभी किसी को बोलती नहीं है जब तक उनके अंदर बीतती नहीं है। कुछ औरतें हमारी होती हैं, ऐसी बहनें होती हैं जो कि नहीं बर्दाश्त करती है, जो कि और कुछ होती हैं कि इतना बर्दाश्त करने के बावजूद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। तो शायद सरोज भाभी का कहना ठीक है कि वो क्यों बुलाए, उस कालू भैया को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है खुद देखनी चाहिए। दूसरे घर में रह रहे, दूसरे का क्या, अपना भाई है कोई हो, लेकिन दूसरा तो है। अपने बच्चे सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आते, अपने बच्चे जो हैं, तो उन्हें अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, ना कि दूसरे के यहाँ रहना चाहिए। उसके बाद सारे लोगों के बहुत बहुत ये भी कमेंट आ रहे हैं कि भाई प्लीज़ प्लीज़ आप लोग पायल और के जो अरमान जी हैं आ जाइए चीकू के बर्थडे में, चीकू के बर्थडे को सेलिब्रेट करिए आके। और ये चीकू का जो बर्थडे है आप लोग घर में आकर के, इंडिया आकर के करें, क्योंकि आप लोग दुबई में हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। और सोलो ट्रिप पे ले जाइए गोलू को भी ट्रिप कराइए। और कुछ लोगों के तो ये कमेंट बंद ही नहीं हो रहे हैं, इतने ज़्यादा मतलब व्यूवर्स के बीच में घमासान युद्ध चल रहा है, मतलब युद्ध ही समझिए उसको, कि मतलब इतनी बहसें चल रही हैं कि मतलब जब गोलू गई थी, दिल्ली गई थी या कहीं गई थी, तो जैद को साथ में लेकर के गई थी। और पायल के तो 3 बच्चे हैं, गोलू के एक ही बच्चा है, जो कि गोलू सबके बच्चों को संभालती है। और जब गोलू गई थी दिल्ली तो गोलू अपना बच्चा स्वयं लेकर गई थी, और पायल खुद के बच्चे नहीं संभाल पा रही थी और रो रही थी, नाटक कर रही थी कि गोलू कहीं ना कहीं घर पे आ जाए वापस। तो ये सभी लोगों के कमेंट जो है बंद नहीं हो रहे जब से पायल बाहर गई हुई है ट्रिप पे। पायल ने ये भी बोल दिया है कि गोलू मुझे बहुत अच्छी लगती है, गोलू को मैं बहुत प्यार करती हूँ, मेरी बहन है। फिर भी किसी को विश्वास नहीं हो रहा। इधर गोलू ने भी जवाब दिया, फिर भी किसी को विश्वास नहीं हो रहा। तो शायद कहीं ना कहीं जितने व्यूवर्स हैं पायल के शायद अगेंस्ट होते जा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। आप लोग जो चीज़ें हैं गलत सोच रहे हो, क्योंकि गोलू ने जैसा बोला था ना कि मेरे 4 बच्चे हैं, मेरी इतनी बड़ी टीम है, जो मैं सबको संभालना, 4 बच्चों को खाना खिलाना, पालना है, तो मुझे कैसे, तो कुछ ना कुछ कभी वो जाएगी, कभी मैं जाऊँगी, कभी कुछ है, तो मुझे अपना काम जो है फोकस करना है इस वजह से। और बता दूं आपको कि गोलू जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, गोलू अकेले नहीं, गोलू सिर्फ एक इंडिकेट जो है चीज़ों को करती है। गोलू जो है मतलब एक जो मुखिया नहीं, जैसे घर में कोई एक वो होता है उस तरीके से देखती, काम बताती। उसके बाद बहुत बड़ी टीम है, उसके बाद बहुत सारे मेंबर हैं जो इतने बच्चों को सारे हैंडल करते हैं, सारे देखते हैं। ऐसा नहीं है कि गोलू ही सिर्फ करती है। तो जिसकी वजह से पायल बाहर है। आप लोग को ये भी तो देखो ब्लॉग में कि गोलू जो है घर में वो अकेले नहीं है, गोलू के साथ इतनी बड़ी टीम है, लच है, और जाने कितने लोग हैं, कालू भैया हैं, और अभी लेडीज है, आप लोगों ने देखा था लड़कियां थी, बहुत सारे थे। तो शांति है, बारी बारी से सभी लोग बच्चों को हैंडल करते हैं, बारी बारी से सोते हैं, बारी बारी से उनकी देख रेख करते हैं, बारी बारी से सब कुछ हैंडल करते हैं। तो आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि गोलू ही अकेले कर रही है? मुझे तो लगता है सिर्फ गोलू एक रिस्पॉन्स है कि गोलू को मतलब कि हमें चीज़, हमारे बच्चे हैं, हमारा घर है, तो वो एक चीज़ इंसान को, गार्जियन को रहना चाहिए, वो देखे हर चीज़ वो करे। और उसके बाद सारे बच्चों को जो है देख रेख सभी लोग, सभी टीम मेंबर्स कर रहे हैं, अच्छे से देख रेख करें। और अभी गोलू जो चीकू की है वो बर्थडे पार्टी जो पूलिंग वाली, तो उसको ऑर्गेनाइज कर रही है, तो उसको भी सब कुछ हो रहा है। बर्थडे वाला ब्लॉग आएगा, आप लोग एंजॉय करिएगा। और आप लोग इतना क्यों पायल को मतलब इंडिकेट कर रहे हो, इतना क्यों हेट कर रहे हो, इतना क्यों मतलब पायल को नहीं समझ रहे हो? पायल वहाँ जो भी आप लोग के साथ शॉपिंग करती है, देखो दिखाती है कि मैंने ये अपने लिए लिया है, ये गोलू के लिए लिया। तो अब वो वहाँ गई है, अगर मान लो टीम अपने ट्रिप पे, तो वहाँ पे एंजॉय हर इंसान करता है। ऐसा नहीं है कि वो तुरंत जाएगा और भाग कर चला आएगा। जिसके काम से जाता है इंसान तो वो काम करके पूरे आता है। तो आप लोग प्लीज़ एंजॉय करें ब्लॉग को, और इतना हेट्स मत दीजिए, इतना मेरे आकर के ब्लॉग में आप इतने गंदे गंदे कमेंट करते हो। पहले बात को समझते नहीं मैंने किसके बारे में क्या कहा है। आप लोग बहुत गंदे गंदे जो हैं कमेंट कर देते हो, इतने गंदा गंदा कमेंट करते हो कि मुझे
शायद रिप्लाई करना पड़ता है। मैं चाहती नहीं हूँ कि रिप्लाई करूँ, फिर भी गंदे गंदे कमेंट, और एक ही इंसान है जो अलग अलग आईडी से आकर के मेरे कमेंट करता है मेरी आईडी में। तो हेलो गाइस, वेलकम। सॉरी, मेरे ब्लॉग को अगर अच्छा लगे देखने के लिए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा जरूर चैनल को, और बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।